Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 11.1 होमवर्क दिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हो गया। अच्छा 6 नंबर बचा हुआ था, बाकी लोगों का सारा बन गया। 5 तक बनाए थे, ठीक है। 6 किसका बन गया है? अच्छा 6 मना किए थे हम, 6 मना किए थे और 8 मना किए थे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करो। अगर क्वेश्चन में फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लिखा होता तो हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व करते, वो मेथड से जो आज पढ़ेंगे। यूजिंग डेफिनेशन ठीक है। फॉर्मूला तो याद हो गया सबको। अब बेटा आज हम लोग इसके आगे फॉरवर्ड पढ़ाई करेंगे जिसमें फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। जैसे ये जो चीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं U/V फॉर्मेट, क्वोशिएंट मेथड बोलते हैं। और क्वोशिएंट मेथड में एक फॉर्मूला होता है जिसको तुम लगाओगे इसका डायरेक्टली आंसर निकल के आएगा, ठीक। लेकिन क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल बोला है तो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके बना रहे हैं। चलो नाउ कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको ध्यान में रखना है। अब क्या चीज से रिप्लेस करोगे x को? जहां जहां x होगा वहां वहां क्या लिखोगे तुम लोग? x प्लस एच। तो चलो यहां पे डालते हैं x प्लस एच प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस एच माइनस 1, ठीक है। एफ एक्स प्लस कहां पे? ये x प्लस एच लिखा है एक साथ हम लोगों ने। जहां पे x है वहां पर अब क्या लिखोगे? x प्लस एच। ऊपर में यहाँ पे था और यहाँ पे है तो वहां पे लिख लिया माइनस 1, ठीक है। ये खत्म हो गया। माइनस एफ एक्स बोला है तो एफ एक्स तो बेटा डायरेक्टली दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो अब एफ एक्स को लिखो वहां पे x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच। सिंपल है यहां तक। अब इसमें कन्वर्जन में अगला स्टेप बताओ क्या होना चाहिए, आयरनिकली क्या आना चाहिए इसका आंसर? कुछ भी ऊपर में जो भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर एक कॉमन चीज निकल के आएगा। वो कॉमन चीज क्या होना चाहिए? h आना ही चाहिए। क्यों h आएगा? h आएगा तो नीचे वाले h को वो कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। चलो देखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा अब इसको सॉल्व करना बेटा कैसे करोगे बताओ। यहाँ पर एक आपको दिया हुआ है, डिविजन के फैक्टर फॉर्म में है, यहाँ पे भी है। दोनों को सॉल्व करना है। क्या तरीका जानते हैं हम लोग? एलसीएम ले लेंगे। चलो एलसीएम लो यहाँ पे, तो x प्लस एच माइनस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? h। चलो ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस एच, यस बेटा, x प्लस 1। ध्यान देना इसको, बस इतना जब क्वेश्चन लंबा होगा अपने से गलती होगा प्लस और माइनस करने में, वो गलती नहीं होना चाहिए। कहाँ पे? x प्लस एच प्लस 1, ठीक है। x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1। चलो सॉल्व करो इसको, सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं होगा। एक्स एच प्लस माइनस देखते रहना, एक्स एच माइनस एक्स एच स्क्वायर माइनस एच प्लस एच माइनस 1, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये पार्ट आया। आगे सॉल्व करो। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स एच माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एच माइनस 1।
डिवाइडेड बाई एच। ये वाला पार्ट अब नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, इसको ही मल्टीप्लाई करो। देखते रहना, मिस्टेक हो सकता है प्लस माइनस में, वो ध्यान देना। एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एक्स माइनस, अब कैंसिल आउट होगा जितना भी x वाला एलिमेंट है जिसमें h नहीं आता, उसको ध्यान देना। क्वेश्चन ये बहुत आसान है, बस एक ही चीज़ है, इसका कैलकुलेशन लंबा है और अपने से एक ही गलती हो सकता है। क्या है वो गलती? कहाँ पे? यहाँ पे ये x इंटू एच करेंगे। अच्छा अच्छा, सॉरी ये x है, मेरे ही से गलती हो रहा है, देख तो पूरा मिस्टेक हो गया होगा। चलो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एच एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एच माइनस 1, ठीक है। कैंसिल आउट करो अब। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में गया, प्लस एक्स है यहाँ पे, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस एक्स है, तो यहाँ पे मिस्टेक किया हम लोग कुछ ना कुछ। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स एच, कहाँ गलती कर दिया? एक्स प्लस एच 1 माइनस, ठीक है, एलसीएम ठीक है, दिखाई दे रहा है? ये प्लस एक्स है ना, अच्छा प्लस एक्स माइनस एक्स यहीं पे गया, ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स यहाँ पे गया। और क्या कैंसिल आउट हो रहा है? यहाँ पे है -1, यहाँ पे देखो -1, यहाँ पे क्या एक्स एच, अच्छा यहाँ पे है माइनस में, यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। खोले नहीं हम लोग ब्रैकेट, डायरेक्ट कैंसिल आउट किए। h टेंस टू 0, बोलो क्या क्या बचा ऊपर में? -h बचा यहाँ पे, और यहाँ पे भी -h, तो एक ही साथ लिखते हैं फिर, -2h डिवाइडेड बाई h इनटू, अब यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल आउट हुआ है, नीचे में कुछ कैंसिल आउट हुआ है, -x कुछ नहीं हुआ है, चलो तो रहने दो। एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1, लिमिट सॉल्व हो जाएगा। अब क्या अब हम लोग लिमिट सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, चलो सॉल्व कर दो। फाइनल आंसर लिमिट h टेंस टू 0, h और h गया, तो यहाँ पे आ गया -2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 0 -2x माइनस 0 प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये बचा आंसर में। बता, आप कहीं आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसका वैल्यू निकालना चाहो, x माइनस 1 का स्क्वायर, ये आएगा ना x माइनस 1 का स्क्वायर, बस तो इसको आगे में लिखो, दिस इज इक्वल्स टू -2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, आंसर खत्म। नोट करो। अब बेटा ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसमें बस ध्यान देना, इतना जब बड़ा क्वेश्चन आएगा सिर्फ गलती प्लस और माइनस में होगा और कोई गलती नहीं होगा। और अभी हम लोग जब इसका आगे का मेथड सीख लेंगे तो आप ना ये आंसर को वेरीफाई कर सकते हो कि सही आया कि गलत आया, ठीक है। सेकंड वाला इसी के फॉर्मूला, सबको इसी के फॉर्मूला से बनाना है, ये वाला एक्सरसाइज को इसी के फॉर्मूला से बनाना है, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे इसको शॉर्टकट में कैसे बनाते हैं, जो इसका रियल मेथड है, जो रियल एग्जामिनेशन में आता है। ये बेटा एमसीक्यू फॉर्मेट में कोई एग्जाम में नहीं आ सकता, ठीक है। आपका जो भी सीयूटी का एग्जाम होगा उसका ये क्वेश्चन है ही नहीं,
क्योंकि जब COT में आएगा तो इसका शॉर्टकट तरीका है जो हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन में, उस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, तो जब भी स्कूल का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको यूज करेंगे उस मेथड को और वेरीफाई कर लेंगे कि सही हमने बनाया कि गलत बनाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 रूट में क्वेश्चन है, बस डिफरेंस ये है, बाकी सब चीज सेम रहेगा। ट्राई करोगे? करेंगे? होमवर्क में दे ट्राई करने के लिए, नया चीज स्टार्ट करें आज। ठीक है, चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द फॉर्मूलाज और एक्सरसाइज 11.2। पहले एक बार खोल के अपने से 11.2 के क्वेश्चंस को देखो, कैसा दिख रहा है 11.2? देखने में अच्छा लग रहा है? मोस्ट इजिएस्ट पार्ट ऑफ होल कैलकुलस इज डिफरेंशिएशन ओनली। इसके बाद के जो टॉपिक्स होंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जहां मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे, दिमाग खराब होगा आपका, हो सकता है शुरू में अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो सबसे आसान पार्ट पूरे कैलकुलस का यही है जो अभी पढ़ने जा रहे हो, और इसका कुछ नहीं है, 4 फॉर्मूला पढ़ेंगे, 4 फॉर्मूला से पूरे एक्सरसाइज खत्म होगा। 11.2 में देख लो बेटा 11 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का सब पार्ट्स भी है, तो सारा सब पार्ट्स बस 4 फॉर्मूला से खत्म होगा। तो लिखो सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, या डायरेक्टली लिखो ऑफ डिफरेंशिएशन। और ये सारा फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आता है, लेकिन हम लोग के एग्जामिनेशन में प्रूफ वाला पार्ट नहीं होगा। सबसे पहला हम लोगों ने देखा था कि हम लोग लास्ट क्लास में समझे थे कि डिफरेंशिएशन करता क्या है, डेरिवेटिव निकालता है। डेरिवेटिव कैसे निकालता है, क्यों निकालता है? रेट ऑफ चेंज को डिटरमाइन करने के लिए। रेट ऑफ चेंज को डिटरमाइन करने के लिए हमेशा याद रखना बाबू, आपको कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इससे एक टैंजेंट बनाएंगे। ठीक है, और इस टैंजेंट का आप स्लोप निकालते हो, और ये जो स्लोप निकालते हैं यही होता है डेरिवेटिव। ठीक, अब जब ये स्लोप होता है, इसको लिखने का तरीका होता है सबसे पहला dy/dx, मोस्ट कॉमन, जिस क्वेश्चन भी आपको दिखाई देगा। दूसरा f'(x), तीसरा y', चौथा y1। चारों में से चारों नोटेशन हम लोग यूज करेंगे। अब देखो ध्यान से, ये जो ग्राफ है, क्या x और y एक्सिस में कोई भी ग्राफ बनता है तो उसका कुछ इक्वेशन होता है कि बिना इक्वेशन का बन जाएगा? इक्वेशन होना चाहिए। अब हम लोग अभी इसका इक्वेशन पता नहीं है, हम लोग मान के चलेंगे y = fx। ठीक है, तो जब हम लोग इसका स्लोप निकाल रहे हैं, इसका स्लोप निकलेगा, y का स्लोप निकाल रहे हैं, मतलब जो भी हम लोगों को फंक्शन दिया गया है उसका स्लोप निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू विच एक्सेस? विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सेस। तो इसलिए यहां पे नीचे में लिखते हैं dx। अब इसको पढ़ते कैसे? जब dy/dx बोला जाता है तो इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे। जब dy/dx को पढ़ोगे तो इसका मतलब क्या होता है कि आप डिफरेंशिएट कर रहे हो कौन से ग्राफ को, x को कि y को कर रहे हैं। जो भी आपको ग्राफ का ये फंक्शन दिया हुआ है, आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल? विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy/dx का मतलब समझ में आया, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको बोले dx/dy ये निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। 11th वाले सिलेबस में ये नहीं आएगा, dx/dy हम लोग नहीं देखेंगे। 12th में जाके हम लोग एक चैप्टर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पर ये भी मिलेगा आपको। तो दोनों चीज पॉसिबल है। ठीक, चलो अब देखते हैं कि जब हम लोग dy/dx निकालेंगे तो कुछ कुछ फॉर्मूलाज आता है अपने पास। सबसे पहला जो फॉर्मूला होगा वो होगा, लिखो d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर। कोई भी कांस्टेंट नंबर को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे कोई भी कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा आएगा 0। इसका डिफरेंशिएशन हमेशा आएगा 0। ऐसा क्यों होता है? आपको अगर मैंने बोला कि y = 2, ये मैंने आपको इक्वेशन दिया है ग्राफ का,
ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका ग्राफ बनाओ। तो यहाँ पे लिखोगे x में 1, यहाँ पे लिखोगे 2, यहाँ पे लिखोगे y में 1 और x y में 2। आपको बोला है कि आपको ग्राफ बनाना है, उस ग्राफ का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 2। बेटा इसका जब ग्राफ बनेगा तो कैसा लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। y इज इक्वल्स टू 2 बोला है ना, x जब 0 हो तो y का वैल्यू क्या होगा 2, तो y का वैल्यू होगा 2। x जब 1 हो तो y का वैल्यू क्या होगा, तो भी 2 होगा। x जब 2 हो तो y का वैल्यू क्या होगा। तो जब इसका ग्राफ बनाओगे तो ये कैसा लाइन बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया ये। तो अगर आपको यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट दिया हुआ उसको डिफरेंशिएट करना है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। कैसे होता है देखो, देख रहे हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन है, अब मैं आपको बोलूंगा कि इस स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट उठा लो यहाँ पे और इसका स्लोप बताओ मेरे को। यस, आ जाओ, इसका स्लोप बताने बोलेगा। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है उसका स्लोप क्या होता है 0। उसका स्लोप क्या होता है 0। कैसे, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये भी देखा था ना कि वी कैन फाइंड स्लोप विद द हेल्प ऑफ tan थीटा ऑल्सो। बना सकते हैं हम लोग tan थीटा की मदद से। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो लाइन है y इज इक्वल्स टू 2, ये x एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, x एक्सिस के साथ में ये जो लाइन है ये कितना का एंगल बना रहा है, कितना डिग्री का, सोच के बता। 90 डिग्री ऐसे होता कितने डिग्री का बना रहा है, जीरो डिग्री। 90 डिग्री कैसे होगा बेटा, एक्स एक्सिस से पूछ रहा हूं। ये 90 डिग्री तो ये होता ना, ये लाइन पैरेलल है तो बेटा ये बना रहा है एंगल, ये बना रहा है एंगल 0 डिग्री का, कोई डिग्री नहीं बना रहा है। ठीक है, तो 0 डिग्री। tan 0 का वैल्यू कितना होता है, सोच के बोल। कितना होता है, अनडिफाइंड। tan 0 को ही अनडिफाइंड कर दोगे, tan का निकालोगे तो बेटा इसका स्लोप 0 आएगा। तो इसका स्लोप क्या आ गया 0। तो एनी कांस्टेंट लाइन, कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा उसका वैल्यू हमेशा डिफरेंशिएशन का क्या आएगा 0। तो आपको इतना समझना नहीं है, थोड़ा सा समझाने के लिए बता दिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। एग्जाम में ग्राफ ड्रॉ करने नहीं आता आप लोगों का। ठीक है, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। कोई भी नंबर हो सकता है यहां पर। अच्छा यहां पर, अच्छा छोड़ो उसको, आगे देखेंगे। चलो पॉइंट नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, d by dx of x to the power n, d by dx of x to the power n is equals to n into x का पावर n minus 1, और इसको बोलते हैं बेटा पावर फॉर्मूला, पावर रूल। आज का जो हम लोग का एक्सरसाइज है ज्यादा इसी पे बेस होगा, पावर रूल पे। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरे डिफरेंशिएशन के लिए, 11th क्लास वाला। ठीक है, क्या बोल रहा है, अब इसका पैटर्न को समझो। ये पैटर्न कब वैलिड होगा, आपके सामने एक वेरिएबल है बेस में x का एक पावर है, और ये जो पावर है इट कैन बी एनीथिंग। ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, ये एक इंटीजर भी हो सकता है, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो जब ये फॉर्मेट आएगा कि बेस में आपके पास एक वेरिएबल है और उसका कुछ पावर दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता क्या है, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई x का पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल आपको इक्वेशन दिया गया है x का पावर 5, बोला है इसको डिफरेंशिएट करो। क्या कर सकते हैं, पैटर्न रिकॉग्नाइज करो। क्या x टू दी पावर n के फॉर्मेट में ये है n का वैल्यू क्या है 5 है, तो आपको बोलेगा इसका dy बाई dx निकालने के लिए, तो बोलोगे dy बाई dx ऑफ x टू दी पावर 5 इज इक्वल्स टू n का वैल्यू क्या है, तो 5 को लिखो मल्टीप्लाइड बाई x का पावर 5 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा x टू दी पावर 4। ठीक है, सबसे बेसिक फॉर्मूला। तनीषा एसी ऑन कर दे बेटा, गर्मी लग रहा है। दूसरा आपको बोला जाए डी बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर माइनस 1, ये निकालना है। अच्छा माइनस 1 को मत देखो, लॉग आ जाएगा। x टू दी पावर माइनस 2, ये निकालना है। निकाल सकते हैं क्या, ये x टू दी पावर n के फॉर्मेट में है n का वैल्यू क्या है -2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे -2 मल्टीप्लाइड बाई x का पावर n माइनस 1,
तो n-1 क्या हो जाएगा, -2x का पावर -3। ठीक है, सिंपल। क्या कुछ हुआ था ना? चलो नोट करो जल्दी से एग्जाम्पल बेटा। Power rule is very important. बहुत लोग एब्सेंट है, तुम लोगों को भी गर्मी लग रहा है? चलो ऑन हो गया। अरे हम लोग फैन ऑन कर सकते हैं, फैन ऑफ क्यों है? यहां से ऑफ है। चलो हो गया। अगला फॉर्मूला, d/dx ऑफ u इंटू वी। अब देखो बेटा यहाँ पे u क्या है, ध्यान से देखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है और दिमाग खराब होता है और गलती आपसे होती। मयूरी ध्यान दो, अरे रिकॉर्डिंग चल रहा है उसमें तो ध्यान दो। देखो u है बेटा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और v है यहाँ पे सेकेंड फंक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं, इस फॉर्मूला का नाम है, साइड में लिखो प्रोडक्ट रूल। अब देखो इसमें होगा क्या, u इंटू वी का मतलब क्या होता है बेटा, अगर आपके क्वेश्चन में ना किसी दो फंक्शन को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया हो, सपोज करो देयर इज अ फंक्शन fx और देयर इज अ फंक्शन gx, और ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, सेम फंक्शन नहीं है, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए आपको एक साथ, और बोल रहा है इनका एक साथ आप डिफरेंशिएशन निकालो, d/dx निकालो, इसका भी और इसका भी। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन जो भी होगा सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करोगे। तो सबसे पहले दोनों में से किसको करोगे डिफरेंशिएट, u को। पहला वाला u है, फर्स्ट फंक्शन v है, कर सकते हो लेकिन याद रखना क्योंकि क्वोशिएंट रूल इसी की मदद से याद रखेंगे। तो आपने u को पहले डिफरेंशिएट किया तो लिखोगे du/dx मल्टीप्लाइड बाई du/dx और v को एज इट इज छोड़ दोगे, सेकंड वाला जो फंक्शन होगा उसको एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अब आपने पहले में किसको छोड़ा था, v को, तो अब v को डिफरेंशिएट करोगे और पहले वाले फंक्शन को छोड़ दोगे। पहला फंक्शन कौन सा है, u, तो u को छोड़ देंगे हम लोग और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, v को। तो ये लिखेंगे यहाँ पे dv/dx। अब इसके शॉर्ट में ऐसे याद रखना, du/dx को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ना, u डैश, एज पर डिफरेंशिएशन नोटेशन के फॉर्मेट में हम लोग du/dx को क्या बोल सकते हैं, u डैश इंटू वी प्लस u को रहने दो, dv/dx को क्या बोल सकते हो, v डैश, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे v डैश। अब बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे से नोट करो। प्रोडक्ट रूल के केस में हम लोग इसको यूज करेंगे। खत्म प्रोडक्ट रूल। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर इज क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में बताओ नाम से क्या लग रहा है, क्या होगा, डिवीजन होगा। अब यहाँ पर आपको दो फंक्शन दिए हुए रहेंगे, अलग अलग फंक्शन, और वो दोनों फंक्शन क्या कौन से फॉर्मेट में होंगे, डिवीजन के फॉर्मेट में। जैसे यहाँ पर fx इंटू जी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा था, इस बार क्या होगा, fx और gx डिवाइड होगा एक दूसरे में, और इस पूरे का डिफरेंशिएशन आपको करना है, इस पूरे का d/dx निकालना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी मिलता जुलता ऐसे ही है, हल्का सा कुछ चेंज आता है। चेंज क्या है
पहला फंक्शन ध्यान रखना, क्यों हम लोग बोल रहे थे, देखो प्रोडक्ट रूल में चाहे तुम इसको पहला मानो चाहे इसको पहला मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि यहाँ पे साइन क्या चीज़ का लगा हुआ है, प्लस का, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम किसी को भी पहले डिफरेंशिएट करो। लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ता है बेटा, जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट फंक्शन, और जो डिनोमिनेटर होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेकंड फंक्शन। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे पहले वाले फंक्शन को तो लिखेंगे यू डैश वी, फिर सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे लिखेंगे यू वी डैश, लेकिन इस बार यहाँ पे साइन क्या चीज़ का होगा, माइनस का। अगर आप इस पैटर्न को छेड़ेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। वहाँ पर तुम कुछ भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है, यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। इसी फॉर्मेट में पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, दूसरे को एज इट इज छोड़ोगे, फिर पहले को छोड़कर दूसरे को करोगे, और नीचे में एक और आ जाएगा डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका स्क्वायर, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है, इसके बाद ये पूरा एक्सरसाइज खत्म है। हाँ बस 11.2 का पूरा क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा इतना ही से। बोलो ठीक है यहाँ तक। अब क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, इसके बाद इसका नाम होता है बेटा क्वोशंट रूल, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद छोटा मोटा कुछ अलजेब्रा वाला फंक्शन है, ये भी अलजेब्रा में ही आता है लेकिन मैंने इसको पहले लिखवाया, इसको नोट डाउन करो, फिर अलजेब्रा वाला भी लिखवा देते हैं। लिख लिया? चलो लिखो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। सबसे पहले अगर d बाई डी एक्स में आपको दो फंक्शन दिया हुआ है और वो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, अगर ये सिचुएशन है कि आपको दो फंक्शन दिया हुआ है आइदर कनेक्टेड बाई प्लस का साइन और माइनस का साइन, आप आराम से प्लस और माइनस को अलग अलग कर सकते हैं। तो fx को आप अलग कर दें और आप d बाई डी एक्स ऑफ जी एस निकालें, और प्लस होगा तो प्लस लगा दो, माइनस होगा तो माइनस लगा दो, ठीक है। तो अलजेब्रा ऑफ एनी पॉलिनोमियल या कोई भी एक्सपोनेंट पढ़ो, लॉग पढ़ो, सब में चार ही चीज़ आते हैं, चार ही साइन आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड, तो मल्टीप्लिकेशन पहले पढ़ लिए, डिवीजन भी पहले पढ़ लिए, प्रोडक्ट रूल इज मल्टीप्लिकेशन। तो सेकंड में अगर लिखेंगे तो लिख दो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, वो भी इसी का पार्ट है बट हम लोग पहले पढ़ लिए हैं, और थर्ड इज क्वोशंट रूल। चलो एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 1। ये चैप्टर को आप लोग पढ़ेंगे सीखने के लिए, मतलब ये चैप्टर आपको कोई चैप्टर समझ में आए ना आए, ये चैप्टर आपको पक्का समझ में आना चाहिए। इन क्लास 12 लिमिट्स आपका टॉपिक नहीं होगा, कंटिन्यूटी भी आपका टॉपिक नहीं होगा। अगर आपको थोड़ा मोड़ा लिमिट समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, कंटिन्यूटी में थोड़ा मोड़ा समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, ये समझ में नहीं आएगा बेटा, ये बहुत बड़ा यूनिट समझ में नहीं आएगा। तो जो हम लोग का क्लास 12 का सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है अप्लाइड मैथ्स में, एक है कैलकुलस पार्ट और दूसरा नॉन कैलकुलस पार्ट। नॉन कैलकुलस पार्ट का पता है कितना मार्क्स वेटेज है? तो हम लोग क्लास 12 में जो चैप्टर्स पढ़ेंगे वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट है नॉन कैलकुलस जिसमें सब कुछ आ जाएगा, और दूसरा पार्ट है कैलकुलस। तो कैलकुलस जो स्टार्ट होगा, जो डिफरेंशिएशन हम लोग एंड करेंगे क्लास 11th में, उसके ऊपर लेवल से स्टार्ट होगा। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो वो आपको हमेशा डराएगा फिर, ठीक। अब देखो ये जो नॉन कैलकुलस है 80 में 65 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे।
तो देर आर मेनी पीपल, मयूरी बहुत खुश हुई, ये स्कीम नहीं बताना चाहिए था तुम लोगों को, गलती हो गया मेरे से। 80 में 65 मार्क्स आता है सिर्फ नॉन कैलकुलस पार्ट से बोर्ड्स में CUET में कैलकुलस ही आता है, ठीक है। तुम लोग कितना खुश हो रहा है देख। और कैलकुलस से सिर्फ आएगा 15 नंबर का, भयानक बात है। तो इंटरेस्टिंग बात तो समझ में आ गया आपको, 65 आ गया। अब देखो ये बहुत खराब सिस्टम है, ये चेंज होगा इन कमिंग फ्यूचर्स, ये इसका वेटेज बढ़ाया जाएगा, ऐसा है हो नहीं सकता। क्यों? जितना टाइम पूरे साल में तुम इसको पढ़ने में लगाओगे उतना ही टाइम ये अकेला ये चैप्टर टॉपिक लेगा। मतलब 65 नंबर को पढ़ने में अगर तेरे को 2 महीना लगेगा तो इसको 15 नंबर को पढ़ने में भी 2 महीना लगेगा। और इन दोनों में कंपेयर करोगे डिफिकल्टी लेवल का तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा है। फायदा इसी में, हाँ। अब अगर आपको 65 नंबर ही स्कोर करना 80 में, आपका ये टारगेट है, चिल हो जाओ एकदम, कोई टेंशन नहीं है। 80 में 65 नंबर आएगा, इसको पूरा छोड़ के जाओ। स्कूल में 20 में 20 आ जाएगा, सेटिंग करके रखोगे तुम लोग, यू विल बी गेटिंग 85 मार्क्स इन अप्लाइड मैथ्स बोर्ड में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब किसी बंदे को अगर बहुत अच्छा स्कोर करना है, यू कैनॉट लीव दिस। अगर आपको स्कोर करना है, एंड देयर आर पीपल जो स्कोर करना चाहते हैं, आप ये छोड़ नहीं सकते। और अच्छा ऐसे ऐसे करके तुम लोग हम लोग को गुमराह कर रहा है, खुद साइलेंसर बन के पढ़ाई करेगा बोर्ड से पहले। अब देखो ये तो अभी तक था, अगले साल ये पैटर्न चेंज होगा, इसका वेटेज इंक्रीज होगा जो 2023 का बोर्ड है, और तुम्हारे टाइम पे इसका वेटेज और इंक्रीज होगा। तो ये मान के मत पढ़ना कि इसको छोड़ देंगे। और बेटा जो पूरा कैलकुलस है उसका सबसे आसान पार्ट डिफरेंशिएशन ही है, ठीक है। चलो इसी मोटिवेशन से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करो। 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। कहीं भी आपको बाय डेफिनेशन या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में? नहीं, सीधे लिख रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई लिखा हुआ तब तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता, ठीक है। नहीं, गलत नहीं होता, सही रहता। चलो सबसे पहले वाले पार्ट पे आते हैं। लिखा हुआ आपको x/2 प्लस क्या है 2/x। तो ये बेटा आपको बाय डिफॉल्ट y का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। किसका वैल्यू दिया हुआ है? y का वैल्यू दिया हुआ है। चलो डिफरेंशिएटिंग, हर आंसर में ऐसे ही लिखोगे डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। वी गेट, ये लाइन हम लोग अभी पहली बार यूज कर रहे हैं इस आंसर के लिए। आगे सारे आंसर्स में ये लाइन अपने से लिखोगे, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो dy/dx, dy/dx सबसे पहले लिखो dy। अभी प्रैक्टिस स्टार्टिंग का है तो हर स्टेप लिखोगे, बाद में तुम स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो। हाँ 11.2 ही है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम लोग तो समझ रहे हो कहाँ से। अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड में देखो आदित्य जी ने बताया है, मयंक जी ने बताया है तनिष जी के लिए। तनिष का आज नहीं पता, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं एक दूसरे का। चलो ठीक है, अब वो लोग चिल हो गया ना, अब रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है तो चिल हो गया। चलो अब बेटा आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ, क्या अलग अलग हो सकता है ये? यहाँ पर बीच में 2 फंक्शन अलग अलग, और उसमें बीच में कौन सा साइन डाला हुआ है यहाँ पे? प्लस का साइन। क्या हम लोग अलग अलग कर सकते हैं? अरे वो माइनस लिखने के लिए दिखाए थे, समझ जाओ या माइनस नहीं है, ठीक है। अब इसको अलग अलग करो। सबसे पहले d/dx ऑफ x/2, d/dx ऑफ 2/x कर लिया अलग अलग। अब एक बात बताओ, अच्छा एक चीज़ और बेटा वो पढ़ लेना था, कोई बात नहीं अभी लिखवाते हैं आपको। अगर आपको कभी भी कोई फंक्शन दिया हुआ होगा, डिफरेंशिएशन में जहाँ फॉर्मूला लिखा है ना वहीं पर नीचे में लिख लो नोट करके। अगर आपको कभी भी कोई फंक्शन दिया हुआ होगा
सपोज करो फंक्शन इज एफ एक्स और बोलेगा आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है और इस फंक्शन के आगे में एक कांस्टेंट लग जाएगा, एनी कांस्टेंट सी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको डिफ्रेंशिएट करने दे दिया है, ये कोई एक फंक्शन है जो अभी जानते नहीं हो तो जो भी कैटेगरी होगा देखेंगे, लेकिन उसके आगे में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डिफ्रेंशिएट करोगे सिर्फ और सिर्फ गिवन फंक्शन विच इज एफ एक्स। तो जो भी कांस्टेंट था वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वहीं पर नोट कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट करके। नोट करने के बाद बताओ क्या बेटा? नहीं, अभी नहीं हुआ है, 12th का हुआ अभी। हो गया, चले आगे। चलो अब देखो यहाँ पे x/2 है, तो क्या इसको हम लोग बेटा x/2 को ऐसे लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाइड बाई 1/2। x/2 को बोल सकते हैं ना, x मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो बेटा 1/2 कांस्टेंट है कि नहीं है? 1/2 कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को क्या करोगे, बाहर निकालोगे। तो यहां से 1/2 को बाहर निकाल दो, 1/2 बाहर आ गया, तो बचा के अंदर में d/dx ऑफ x। ठीक है, आपने 1/2 को बाहर निकाला तो अंदर में क्या बचा, सिर्फ x। तो यहां पे लिखा d/dx ऑफ x निकालना आपको, प्लस यहां पे बोलो कांस्टेंट पार्ट क्या है, यहां पे कांस्टेंट पार्ट क्या है, 2, और यहां पे 1/x दिया हुआ है ना। चलो तो 2 को पहले बाहर निकाल दो और लिखो d/dx ऑफ 1/x को कैन बी राइट एज x का पावर -1। 1/x को लिख सकते हैं ना, x का पावर -1। चलो तो अब लोगों ने सेट कर लिया है 1/2 इंटू x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको तो रट लेना, हालांकि है ये पावर फॉर्मूला ही, x का पावर मैंने आपको बोला 1, ये तो क्या ये x टू दी पावर n के फॉर्मेट में है? तो जब x टू दी पावर n के फॉर्मेट, n का वैल्यू क्या है 1, तो क्या लिखोगे 1 इंटू x का पावर 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स का पावर 0, तो आंसर क्या आएगा 1। तो ये चीज आपको याद हो जाना चाहिए, क्या x का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा वो क्या होता है 1 होता है। तो यहां पर हमारे पास x ही है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 इंटू x टू द पावर -1। बता यहां पे n का वैल्यू क्या होगा अनन्य, n का वैल्यू -1। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे n मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, x का पावर -2 हो जाएगा, n-1 ऐसे लिखते हैं ना, तो -1 तो क्या हो जाएगा -2, लिखो यहां पे डायरेक्टली -2। कहां पे बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अच्छा बड़ा लिख दिया है, अरे थोड़ा टाइम लगेगा इसका राइटिंग प्रैक्टिस एडजस्ट होने में, दिस इज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलो तो ये हो गया 1/2 प्लस, अच्छा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे -2, x का पावर माइनस में है तो इसको आप नीचे लिख देंगे। दिस इज आवर आंसर। क्या एलसीएम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भी लोगे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन बनाया आप लोगों ने, और यही सेम क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल में भी आ सकता है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। चाहे इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल भी लगाते तो भी आंसर यही आना चाहिए। तो आपने जितना क्वेश्चन अभी फर्स्ट प्रिंसिपल से किया है, वापस उस सारे क्वेश्चन को इस मेथड से करोगे, सारा का सारा पावर फॉर्मूला का ही क्वेश्चन है। 11.1 पे वापस आओ एक बार, और क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 11.1 क्वेश्चन नंबर 3, सारा का सारा क्वेश्चन बेटा या तो पावर फॉर्मूला है या तो u/v के फॉर्मेट में, दिख रहा है u/v के फॉर्मेट में कौन कौन सा है, क्वेश्चन रूल वाला क्वेश्चन बताओ तो 3 का।
5 6 7 भी है, 7 रूट का क्वेश्चन है, 8 रूट का क्वेश्चन है। अच्छा 7 कहाँ है क्वेश्चन रूल में, एक्स अलग है, प्लस का साइन है, एक्स अलग होगा और 1/x को x⁻⁻1 करके सॉल्व करोगे। 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। आसान लगा ये, आसान लगा। चलो पार्ट 2, इसका पार्ट 2, 1 का पार्ट 2। इक्वेशन बता मैं क्या है, 2x 4 रूट एक्स, 4 रूट एक्स -2। चलो y दिया है, आपको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, उसके बाद dy/dx। बोल, यहाँ पे 2 अलग अलग फंक्शन है, एक फंक्शन यहाँ पे अलजेब्रिक है और दूसरा कांस्टेंट फंक्शन है। अलग अलग किया जा सकता है, क्यों कर सकते हो, क्या चीज़ का साइन लगा हुआ है बीच में, माइनस का। तो यहाँ पे लिखोगे, अभी स्टार्टिंग में लिखना एक साथ, प्रेजेंटेशन स्कूल के हिसाब से, -2 और इनको अलग अलग कर दो, d/dx ऑफ 4 रूट एक्स माइनस d/dx ऑफ -2। चलो बता मयूरी, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, क्या इस कांस्टेंट को यहाँ रहने दे कि बाहर निकालें, निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको आपने बाहर निकाला, d/dx ऑफ, अब देखो वहाँ पर रूट एक्स लिखा हुआ है, रूट एक्स का मतलब x का पावर क्या होगा, x का पावर 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे x का पावर 1/2 माइनस, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अरे ना, -2 बाहर निकाल दोगे तो बचेगा 1, तो वो भी तो एक कांस्टेंट है, तो बाहर क्यों निकालोगे, क्या ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। काहे बाहर निकालोगे, वो तुम लोग बाहर निकाल, किसको बाहर निकालने का तुम लोग इतना सोच रहा है, हर चीज को बाहर निकालना है, कांस्टेंट है डायरेक्टली 0। अब बचा कुछ नहीं, चलो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटा यहाँ पे, x⁻n, पावर फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, 4 × n का वैल्यू क्या है, तो 1/n इंटू x⁻n -1, मतलब 1/2 -1, तो ये आ जाएगा, अच्छा ये 2 गया, दिस इज 2 × x का पावर क्या आएगा, -1/2, तो -1/2 को आप क्या लिख सकते हो, नीचे में ले जाके इसको लिख देंगे डायरेक्टली क्या, √x। अब ये फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना है, √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि ये बहुत जगह देखोगे आप लोग, √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x। इसको याद कर ले, बहुत जगह आएगा, हर बार इसको निकालते मत रहना, टाइम वेस्ट करोगे अपना। √x का डिफरेंशिएशन इज 1/2 √x, निकलता वही पावर फॉर्मूला से है, लेकिन बार बार निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करना अपना। हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर, इसका जो पार्ट 3 है और पार्ट 4 है बेटा आपके लिए होमवर्क में, आसान से क्वेश्चन है, इन दोनों के बाद सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। आ जाओ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, 2 पे रुक जाना, 2 पे चेन रूल लगने वाला है, चेन रूल अभी नहीं पढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 पे आओ। अच्छा बताओ 3 का पार्ट 1 करें कि उसका पार्ट 2 करें, दोनों करें, चलो क्वेश्चन नंबर 3, 2 स्किप करो, अभी चेन रूल का कॉन्सेप्ट है, सोचो कैसे सॉल्व करोगे, जितना पढ़ा है उतना ही में से है।
क्या लगाओगे, कैसे सॉल्व करोगे बताओ? पहले प्रोडक्ट रूल, ओके फिर बाकी वाला पार्ट को स्प्लिट करोगे, ठीक है। श्रेयस बताओ कैसे सॉल्व करोगे? जितना पढ़े उसी में से है। प्रोडक्ट रूल पक्का? अनन्य पढ़ा है प्रोडक्ट रूल? नोट किया है? लेट से आया था इसलिए पूछ रहे हैं, किया है? चलो प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा। दो अलग अलग फंक्शन है यहाँ पे। देखो पहला फंक्शन कौन सा है? x⁻³ देखो दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। पहला तरीका जो कि थोड़ा आसान लगेगा आपको इस लेवल पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा? 5 × x⁻³ फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा +3 x⁻, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना दोनों, तो पावर ऐड होना चाहिए। तो -3 और इसका पावर क्या है? 1। इसका पावर क्या है? 1। -3 + 1 क्या होगा? -2। तो यहाँ पे आ जाएगा x⁻²। अब देखो ये सिंप्लीफाई हो गया। तो पहला तरीका, अब तो इसको सॉल्व कर लोगे आराम से पावर रूल लगा के। पहले इसका आंसर निकालो, चलो इसके बेसिस पे। अच्छा इसका आंसर होमवर्क में निकालना, छोड़ो अभी नहीं, आओ डायरेक्टली इसमें पावर क्वोशंट रूल लगाते हैं। ये पहला तरीका है, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे ज़रूर होमवर्क में, इसका आंसर निकालेंगे। हम लोग इसमें यूज़ करते हैं क्वोशंट रूल। फर्स्ट फंक्शन किसको मानना चाहोगे? किसी को भी मान सकते हो, प्रोडक्ट रूल में कोई रूल नहीं लगता। चलो इसी को मानते हैं u और इसको मानते हैं v। तो आपने इसको u मान लिया है और इसको v मान लिया है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखोगे dy/dx। पहले किसको डिफरेंशिएट करना है? u को। चलो तो d/dx ऑफ u, दूसरे वाले को क्या करना है? एज इट इज छोड़ देना है। तो दूसरे वाले को एज इट इज छोड़ दो, 5 + 3x। फिर कौन सा साइन लगाओगे? प्लस। उसके बाद पहले वाले को एज इट इज छोड़ दे, x-3 को d/dx ऑफ 5 + 3x। ठीक है। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करने बोलोगे तो बेटा सॉल्व इसी से करना, इससे आंसर जल्दी आएगा आपका। ये सीखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। डन। अब कुछ नहीं, हाँ जो डिफरेंशिएट करते हैं। x⁻³ इसको डिफरेंशिएट करना है। कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। तो इसका आंसर क्या आएगा? -3 मल्टीप्लाइड बाई x का पावर, बताओ क्या होना चाहिए? -3 -1, n-1 करेंगे ना, तो -3 में -1 तो क्या हो जाएगा? -4। चलो ये बगल में एज इट इज, ठीक है। आगे चलो इधर x-3 एज इट इज। अब इनको डिफरेंशिएट करना है। अब एक साथ करते हैं। क्या यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है? क्या ये अलग अलग हो सकता था? हो सकता था। चलो तो आपने अलग कर लिया, इमेजिन कर लो। पहले है 5 एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो यहाँ पे आ गया इसका 0। आगे में है 3x। अब 3x में 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर निकलेगा, तो 3 जब बाहर निकलेगा तो आएगा 3। अंदर में क्या बचा? x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। तो 3 × 1 क्या हो जाएगा आंसर? चलो यहाँ तक आ गया। आ जाओ -3, इसको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं यहाँ पे। -3 × 5 -15 x⁻³ -9 x⁻³ -3 -4 + 1 हो जाएगा ना। आगे में यहाँ पे ये तो 0 + 3 × x⁻³ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? यहाँ पे आ गया -6 x⁻³ -3। ठीक है। ये हम लोग किए बेटा सीखने के लिए, प्रोडक्ट रूल को लगाने के लिए। इसको हम लोग इसी तरीके से सिंपली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो अपन उसको इस तरीके से सॉल्व करना, ये सीखने के लिए किए थे। अब इसका जो सेकंड पार्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, इसमें भी दोनों तरीका लगाया जा सकता है। आप u मान लोगे किसको?
x टू दी पावर 5 को और v मान लोगे उसके बाद वाला को। पहला तरीका अगर प्रोडक्ट रूल लगाना है। दूसरा तरीका दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 का बताओ कौन सा किया जाए, 1 किया जाए कि 2 किया जाए कि दोनों किया जाए, है ना? इतना जल्दी वो टाइम हो गया है, ओ बच गया तुम लोग। चलो ठीक है, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.